गुड मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते। देखो मार्केट ने बैंक निफ्टी ने जो टच किया है ऑल टाइम हाई तो चल ही रहा था, लेकिन एक ऐसा राउंड नंबर टच किया है जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है बैंक निफ्टी के लिए। 60,000 का ये राउंड नंबर है। तो अब इसके ऊपर ही ओपनिंग है, कहीं 60,102 के आसपास ओपन है। ठीक है, हम लोग के रेजिस्टेंस के भी ऊपर। तो अब यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से ट्रेड करना है। मोस्टली आपको साइकोलॉजी पे फोकस करना है, क्योंकि ना ही तो आप डाउन साइड पे सेल बचाए, ना ही तो अप साइड में सेल बचाए। डायरेक्टली आप बाइंग पे मत करो कि मार्केट तो कंटिन्यू जा रहा है, मैं बाइंग कर लेता हूँ, मुझे ही प्रॉफिट, बिल्कुल मत करो। और ऐसा सेलिंग भी मत करो कि अब तो गैप अप हो ही गया, सबको लगेगा कि चलो गैप अप में बाइंग करते हैं, आप सेलिंग करते हो, वो भी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ संभाल कर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है बहुत ही बड़ा नंबर है ये। चलिए तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे, लेकिन इस सेलिंग पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ पर जितने भी रैंडम सेलर्स आए पहले उनको निकालेगा मार्केट, फिर मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग करेंगे। क्योंकि इस सेलिंग पे अगर आप सेलिंग करोगे, यहाँ पर सिर्फ आप नहीं सेलिंग कर रहे, हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, सबका एसएल इसके ऊपर है। तो मार्केट वो खाने के लिए बिल्कुल जाएगा। अगर एक्चुअली ये सेलिंग में जाना चाहता है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर मार्केट उनका एसएल खाएगा, फिर हम लोग सेलिंग करेंगे। फिर अगर मार्केट टारगेट है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एसएल अपने हाथ पे है। तो ट्रेडर्स हम लोगों ने अपना यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लिया। अब वेट करते रहेंगे तो वेट करते रह जाएंगे। अब ना मतलब ट्रेड भी नहीं मिलेगा, टारगेट भी नहीं मिल पाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेटअप हमने यहाँ पर सेलिंग किया है। एसएल तो देखो आप इसके ऊपर रखो या फिर इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, जिधर भी जाएगा मार्केट ब्रेकआउट होते हैं हम लोग डायरेक्शन विद गलत है। तो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट रहेंगे 200 पॉइंट तक का। ठीक है, एकदम देख लेते हैं 200 पॉइंट हम लोग कहाँ तक आता है। मान के चलो ये कुछ 830 के आसपास का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमने सेलिंग क्यों किया। देखो सेलिंग करने का जो रीज़न है सिंपल सा, कि मार्केट कैसे चलता है, फ्यूल चलता है, फ्यूल से। अब फ्यूल मार्केट में क्या होता है कि फ्यूल जो मार्केट में हो जाता है वो एसएल होते हैं। अब जो भी यहाँ पे सेलिंग बाइंग दोनों करके जाते हैं आपको पता है। अब जो सेलिंग करके गए थे उन्हें तो गैप अप से पता चल गया कि हम ट्रैप हो चुके हैं, तो मे भी मान के चलते वो निकल गया। अगर इस फ्लो में भी वेट कर लिया तो ये जो मार्केट में ब्रेकआउट है इस पर तो वो निकल गया होंगे। अब बात करते हैं बायर्स की। बायर्स होते हैं दो टाइप के, एक तो हो गया वीक हैंड और एक हो गया स्ट्रॉन्ग बायर्स। अब जो वीक हैंड बायर्स थे उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला, इतने बड़े रेड कैंडल पे बायर्स भी निकल गए, तो मान के चलते ये बायर्स निकल गया। अब जो अच्छे बायर्स बैठे थे ना, वो मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट होने देखने को मिल गया। अब अगर उसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ये अपना एसएल कहाँ तक मेंटेन कर लेंगे, अपना एसएल ये यहाँ तक मेंटेन करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसा साइकोलॉजी बन रहा है, अब रैंडम बायर्स आ रहे। अगर रैंडम बायर्स आ रहे तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट रैंडम बायर्स को निकालने के लिए कुछ तो रिजेक्शन देगा। मे बी यहाँ पर इन बायर को टारगेट ना करे क्योंकि इनका एसएल बहुत ही नीचे है यहाँ कहीं, लेकिन मार्केट कुछ रिजेक्शन जरूर देगा कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बायर्स भी है ना तो उन्हें भी तो डराना के मार्केट जरूर काम करेगा कि चलो आप निकल जाओ, मार्केट ऐसा करेगा। लेकिन वो है स्ट्रॉन्ग बायर्स, वो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको पता है मेरा एसएल कहीं यहाँ पर है। तो मार्केट कुछ उन्हें डराएगा और जो भी रैंडम बाइंग कर रहे हैं उनको कुछ निकालेगा, फिर ये मार्केट कुछ ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। तो ऐसा कुछ समझते हो, हमने यहाँ पर एक पुट साइड का पोजीशन बनाया और जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, अब देखते हैं मार्केट। देखो अगर ये धीरे धीरे कुछ एम पैटर्न करने के बाद अगर होल्ड करे फिर तो सेलर्स आएंगे, इसके ऊपर एसएल रहेगा, वो ब्रेकआउट हो जाएगा, वो अलग सिचुएशन अलग जोन पे चले गए हम लोग। बट अभी की बात करें तो वो अच्छा चल रहा है। प्रॉफिट की बात करें, चलो कुछ हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे अभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन आज देखोगे हमने क्या किया, 6 लॉट से बना है, उस हिसाब का टारगेट रहेगा। एसएल आज का कितना हो जाएगा, 70 पॉइंट का एसएल होगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 14,700 के आसपास का हम लोग का एसएल है। टारगेट रहेगा 200 पॉइंट के लिए, कि चाहे उसमें हमें 20,000 मिल जाए या फिर कुछ डीके करके 2,000 मिल जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 200 पॉइंट के लिए वेट करेंगे। लेकिन जैसा सिनेरियो है मार्केट पॉसिबल तो लग रहा है कि ये कुछ साइडवेज ना हो जाए। देखो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ले लेना बहुत ही गंदा सपोर्ट हो जाएगा, कंटिन्यू मार्केट को ऊपर खींच देगा। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा पीएसवाई का सपोर्ट लेकर मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल सकता है। देखो ये सब जोन होते हैं, अगर आपने पास्ट पे चार्ट फॉलो किया होगा तो मार्केट हमेशा ऐसा करता है, कहीं गया पीएसवाई का सपोर्ट लिया ऊपर निकल गया। तो ये नंबर ब्रेकडाउन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेड हमने ले लिया है, अब तो कुछ देखने वाली बात है नहीं, जैसा मार्केट में होता है हम लोग करेंगे। सपोर्ट ले रहा है तो एक तो ब्रेकडाउन होना चाहिए। मेनली देखो बैंक निफ्टी में जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ भी कर सकता है। देखिए अगर आप अभी देखोगे तो हम कुछ प्रॉफिट में चलना शुरू तो हो चुके हैं, 2000 का आसपास का प्रॉफिट। लेकिन दिक्कत जो कर देता है ना कि हमने सेलिंग कहीं यहाँ पर किया है, जिस इंडेक्स में हमने सेलिंग नहीं किया, देखो अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल रहा है।
अब निफ्टी को देखो, इसने भी अच्छा खासा सेलिंग किया है, लेकिन हम लोगों ने सेलिंग किया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को उसी जोन यानी कि 60,000 के आसपास खुद को होल्ड कर रहा है। देखिए मार्केट कुछ नीचे आ रहा है तो अभी कुछ हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, 5,000 के आसपास शो हो रहा है। देखते ही ये कहाँ तक हमें ले जा पाता है। अभी देखोगे हम कुछ 84 पॉइंट के आसपास कैप्चर करें और थोड़ा रह जाता है 120 पॉइंट। ये ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट जो है हिट हो चुका है। 14,700 के आसपास का टारगेट था, हमने अचीव कर लिया उस टारगेट को। अब होल्ड करना है 200 पॉइंट के लिए। 15,000 पे हमें देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना जो रेगुलर टारगेट है वो तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इस मार्केट को अपने 200 पॉइंट तक के लिए। जैसे मार्केट इधर टच करेगा पोजीशन पे हमें निकल जाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ये मेंटेन करना है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, जो भी शेयर्स आएंगे कुछ रिट्रेसमेंट किया, फिर फॉल किया। देखते हैं मार्केट क्या होता है। रेगुलर टारगेट तो हमें देखने को मिल ही चुका है। अब थोड़ा सा होल्ड करते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंस। मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, जस्ट पेशेंसफुल वेट करना है। चलिए तो ऑलमोस्ट हमने अपना 200 पॉइंट देख लिया, पोजीशन को करते हैं एग्जिट। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपना जो एसएल था उसे कैंसिल। पहले एसएल को कैंसिल कर लेते, उसके बाद पोजीशन को निकालते। चलिए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू टारगेट अपना पोजीशन को निकाल दिया, कुछ 14,470 के आसपास। ये कुछ ऐसा मोमेंटम को देखते हुए 200 पॉइंट का वेट किया गया था, लेकिन हमने जब पोजीशन को निकाला, हमने पोजीशन देखोगे 18,000 पे निकाला, लेकिन हम लोग का एसएल जो था वो कैंसिल करते करते ये जो प्रॉफिट हमने बुक किया 14,000। 18,000 देख के 14,000 बुक किया और ये जो कैंडल है ना ये मिस हो गया। अब देखो टारगेट तो मिल गया, बहुत वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात है नहीं, कितने साइडवेज मार्केट में भी हमें टारगेट मिल गया। लेकिन थोड़ा सा जो ख़राब लग रहा है कि इतना अच्छा मोमेंटम आया लेकिन हमने प्रॉफिट रेगुलर ही ले पाए। रेगुलर प्रॉफिट था 14,700, देखो रेगुलर से भी थोड़ा सा कम हुआ। हमने 18,000 भी देखा, बुकिंग भी हो जाता 80,000, लेकिन उससे पहले कैंसिल करना पड़ा। आप देखोगे ये जो एसएल ऑर्डर था इसे पहले हमने जैसे प्लेस किया था तो ये रिजेक्ट हो गया, जल्दी से इसे कैंसिल कर फिर से प्लेस करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वेट करो, अच्छे कैंडल के लिए वेट करो। अगर ये कैंडल मिल जाता ना तो आपको ये जो 14,000 देखने को मिल रहा है 28,000 भी इजी बुक कर सकते थे। अब डिस्कस करते हैं हमने यहाँ पर सेलिंग क्यों किया। सिंपल सा रीज़न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट एक लेवल का ऑल्दो ब्रेकआउट कर चुका है 60,000 के ऊपर। ऑलरेडी बायर्स आना है मार्केट में, सेलर्स आ नहीं पाएंगे क्योंकि सेलर्स भी यहाँ पे दम हार गए हैं ना, उनको भी देखने को मिल रहा मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा। अब मैं क्या करूँ सेलिंग करके, चलो मैं भी अब मार्केट के साथ बाइंग करता हूँ। उन लोगों ने यहाँ पर होल्ड करके 60,000 बाइंग किया, जैसे बाइंग किया मार्केट उन्हें ट्रैप कर दिया। लेकिन ये ट्रैप करने का काम सेंसेक्स में बहुत, निफ्टी में बहुत पहले से हो चुका था। तो कब से ये ट्रैप कर रहा था, सेंसेक्स भी देखोगे तो ये भी बहुत पहले से ट्रैप कर रहा था। एक बार हम लोग इसे चार्ट को ओपन होने देते, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि सेंसेक्स में ये जो चार्ट है वो कैसे चल रहा था। देखो अगर हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर ले, ठीक है, तो आपको ये जो ट्रैपिंग है बहुत पहले से देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ट्रैप बहुत अच्छे से किया। लेकिन बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा लेट है, अच्छा जो सेलिंग एंडिंग में आया। कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना जो पोजीशन 14,000 पे बुक किया। अब देख लेते हमने एंट्री कब किया था, 9:51 को एंट्री किया था, एग्जिट कब किया, 11:45 को एग्जिट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तब तक लेके बाय, जय हिंद जय भारत।